नहीं, देखो क्या बोल रहा है कि इफ टेंजेंट एट h, k पॉइंट टू इलिप्स, क्या कर रहा है कि देख टेंजेंट किस पे दिया जा रहा है, इलिप्स पे कोई पॉइंट क्या है h, k है, कट्स द ऑक्सिलरी सर्कल। ये टेंजेंट किसको कट्स कर रहा है, ऑक्सिलरी सर्कल को कट्स कर रहा है एट पॉइंट वेयर ऑर्डिनेट, मतलब जिसका ऑर्डिनेट का पॉइंट क्या है, मतलब y कोऑर्डिनेट क्या है जहाँ पे कट कर रहा है, तो y1 है और एक दूसरा क्या है y2 है। देन पूछ रहा है कि y1 k and y2 आर AP GP HP नन ऑफ दिस, नहीं या चलो AGP भी दे सकते हो, इन्हें नन ऑफ दीजिए रहने दो। नहीं अच्छा, पहले तो फिगर बनाते ना, फिगर ही बताएगा सबसे। देख ये क्या है, ये क्या है एक्सिस है, नहीं हम बोला कोई इलिप्स बोलेगा, नहीं ये इलिप्स नहीं है, नहीं ये इलिप्स है, ये क्या है इलिप्स है। अच्छा ऑक्सिलरी सर्कल की बात आई है तो हम ऑक्सिलरी सर्कल भी बना ही लेते हैं ना। तो ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के और इलिप्स के सेंटर को सेंटर मान के जो सर्कल ड्रॉ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, AUC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी सर्कल। नहीं अब मान ले कि देख क्या बोल रहा है कि इलिप्स पे कोई पॉइंट है, क्या है इलिप्स पे कोई पॉइंट h, k है, h, k से हम क्या करेंगे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। जो सर्कल ऑक्सिलरी सर्कल वो कहाँ पे काट रहा है, जिसका ऑर्डिनेट क्या है y1 है और y2 है। मान लेते हैं कि इसका x कोऑर्डिनेट क्या है x1 है और इसका ऑर्डिनेट एक का y1 मान लेते हैं, दूसरे का x2 और y2 मान लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि देख हमको क्या ये प्रूफ तो नहीं करना, मतलब बोल रहा है कि ऑर्डिनेट y1 y2 देन y1 k एंड y2 आर AP में होगा, GP में होगा या HP में होगा, या अब k y2 k y1 k y2 AP में है, GP में HP में, ये प्रूफ करना है। नहीं अच्छा ये बता सकते देख ये बता सकते हो कि इलिप्स में इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होगी। मेरे पास इलिप्स क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी x स्क्वायर बाई a स्क्वायर y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा h, के किस पे लाई कर रहा है, इलिप्स पे लाई कर रहा है, तो इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखते थे, t इक्वल टू 0 से, नहीं और x स्क्वायर को x1 से, तो क्या होगा x h बाई a स्क्वायर प्लस y k बाई b स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा b स्क्वायर एक्स एच, क्या होगा b स्क्वायर एक्स एच प्लस a स्क्वायर y k माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा ये चीज़ एक चीज़ यहाँ से पता चल रहा है। अच्छा ये टेंजेंट लाइन कहाँ पे टच कर रही है, मतलब कट कर रही है, ऑक्सिलरी सर्कल को कट कर रही है। अब हमको इसका y कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, मतलब ये दोनों पॉइंट निकल जाएगा तभी y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। और निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस लाइन और इस कर्व को सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं अच्छा देख इससे अच्छा कि एक चीज़ और कर सकते हैं इसमें, इस लाइन और इस कर्व को सॉल्व करने से अच्छा है कि हम क्या करते हैं y1 y2 में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। क्योंकि देख AP होगा तो सम ऑफ रूट का है कि देख मान ले कि y1 देख क्या बोल रहा है कि y1 k y2 अगर AP में होगा तो 2k बराबर y1 प्लस y2 आएगा, सम ऑफ रूट यहाँ से मिल जाएगा। अगर y स्क्वायर में हम क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, यानी इस लाइन और इस कर्व को सॉल्व करेंगे y स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बना लेंगे। या फिर ये हो सकता है कि देख मान ले कि GP होगा तो GP क्या होगा k बराबर रूट अंडर y1 y2, नहीं अगर ये आ जाएगा तो GP होगा, मतलब यहाँ से हमको क्या मिल रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल रहा है। अगर HP होगा तो HP में भी तो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट सम ऑफ रूट दोनों की जरूरत पड़ती है। नहीं तो हम क्या करते हैं इस लाइन और इस कर्व को सॉल्व कर लेते हैं और y में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। नहीं अच्छा इस यानी कि इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब हमको y स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनाना है तो मतलब हम यहाँ से x का वैल्यू एलिमिनेट करेंगे और यहाँ पे जाके पुट करेंगे तो यहाँ से x क्या आएगा, x क्या आएगा कि देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर
वाई के अपॉन बी स्क्वायर एच, क्या आएगा बी स्क्वायर एच। यहाँ से x आ गया। अब इस x को कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे, मतलब यहाँ पे जाके पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो इक्वेशन यहाँ पे जैसे ही पुट करेंगे तो x की जगह पर हमको ये रखना है, ये रखना मतलब इसका होल स्क्वायर रखना है, नहीं तो रख देते हैं। क्या होगा देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई के होगा अपॉन बी स्क्वायर एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख रहा है, इसका कितना रूट होगा, 2 रूट्स। दोनों रूट्स क्या होगा y1 y2, क्योंकि देखिए ये पॉइंट कब मिलेगा, जब इस लाइन और इस कर्व को सॉल्व करेंगे। तो इस कर्व और इस लाइन को सॉल्व किए तभी तो ये पॉइंट आएगा। अभी y में अगर हमको x में जरूरत है तब हम क्या करते हैं, x में क्वाड्रेटिक बनाते हैं। अभी हमको y की जरूरत है क्योंकि y1 k और y2 में ही सब चीज़ चल रहा है, और इसलिए बना रहे क्योंकि AP में भी सम ऑफ रूट आएगा, GP में प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा, और HP में सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों आने की चांसेस है। आराम से y1 में वाई स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बना लेंगे, जिसका एक रूट्स मान लेंगे y1 है, दूसरा रूट्स y2 है। नहीं, अच्छा देखो अब यहाँ से क्या आएगा, सो इसको सॉल्व करेंगे तो देख a की पावर 4 वाई स्क्वायर के स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर लिखे हैं सही है, प्लस का ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या आएगा, ए की पावर 4 पी की पावर 4 आएगा, माइनस का 2 ए की पावर 4 बी स्क्वायर वाई के आएगा, प्लस देखिए ये डिवाइडेड में क्या चल रहा है, बी स्क्वायर एच प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत है क्या, सही है ना? यस सर, नीचे में बी स्क्वायर एच है ना? हाँ बी के पावर 4 ठीक, इतना आएगा। अच्छा अब कहाँ पे जगह तो स्पेस है नहीं, इतना लिखना तब तक इसको लिख ले कम से कम, हो गया। अब देखो इसको मिटा रहे तब तो ठीक नहीं। अब देख देख अब यहाँ पे देख क्या करते हैं, सारे को वाई स्क्वायर के टर्म में ले आते हैं नहीं, तो देख हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि वाई स्क्वायर बराबर क्या आएगा, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सिर्फ बताते चलना, ए की पावर 4 आएगा, के स्क्वायर आएगा, ए की पावर 4 के स्क्वायर आएगा। अच्छा यहाँ से क्या आएगा, ये इसके साथ गुना होगा तो क्या आएगा, बी की पावर 4 एच स्क्वायर आएगा। ठीक, हम इसको भी मिटा देंगे जाते आने वाले टाइम में, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी नहीं। अच्छा वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा कुछ आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। अब बताओ यहाँ से y का कोफिशिएंट क्या आएगा, सिंगल है नहीं, तो क्या आएगा माइनस का 2a की पावर 4 बी स्क्वायर के वाई आएगा। बचा कांस्टेंट टर्म नहीं, तो कांस्टेंट टर्म क्या आएगा, क्या आएगा a की पावर 4 b की पावर 4 और ये इधर गया जाएगा, इधर जाने का इधर आएगा, क्या आएगा ए स्क्वायर बी की पावर 4 एच स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका रूट्स कितना होगा, 2 रूट्स होगा। कौन कौन रूट्स होगा, y1 y2 नहीं, y1 y2। अब हमसे ये क्या पूछ रहा है कि AP में होगा, यानी कि देख पहला ऑप्शन क्या है, y1 k y2 क्या है, AP में है। अगर ये AP में होगा तो देख रिलेशन क्या क्या आएगा वो देखना। अगर ये AP में होगा तो पहला रिलेशन क्या आएगा कि 2k बराबर हमको y1 प्लस y2 प्रूफ करना होगा ना। इसको AP में करने के लिए हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा। अच्छा मान लें कि ये क्या बोल रहा है कि y1 k y2 क्या है GP में है,
तो जीपी में प्रूफ करने के लिए के बराबर हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, √y1 y2। और इसको एचपी में प्रूफ करना है तो 2 के बराबर, अरे देख एचपी में प्रूफ करना है ना, तो इसको 1/y1 जो एचपी में रहता है उसको एपी में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1/y1 1/k और 1/y2 को हमको क्या एपी में प्रूफ करना पड़ेगा। और यहाँ से रिलेशन क्या आएगा कि 2 के बराबर क्या आ जाएगा, y1 y2 अपन y1 प्लस y2 आ जाएगा ना। ठीक, अगर ये प्रूफ हो रहा है तो एपी में होगा, ये प्रूफ हो रहा है जीपी में होगा, और ये प्रूफ हो रहा है तो एचपी में होगा। इसमें देख सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जरूरत पड़ रही है नहीं, तो हम आराम से पहले सम ऑफ रूट लिख लेते नहीं और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख लेते। तो सम ऑफ रूट इसका क्या आएगा, y1 प्लस y2 क्या होता है -b/a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a की पावर 4 b² k अपॉन a की पावर 4 k² b की पावर 4 h²। अच्छा देख ये y1 प्लस y2 आ गया। अच्छा ये रिजल्ट कभी भी 2k के बराबर आ सकता है, नहीं आएगा, पहला ऑप्शन ऐसे ही गलती हो गया, ये एपी नहीं होगा। अच्छा अब y1 y2 निकाल ले, तो y1 y2 क्या आएगा, c/a मतलब a की पावर 4 b की पावर 4 माइनस a² b की पावर 4 h² अपॉन a की पावर 4 k² प्लस b की पावर 4 h², यही ना होगा। ठीक, क्या ये y1 y2 कभी k के बराबर आएगा, ये भी जा रहा है ऐसे नहीं। अब देख मेरे पास एक ये रिजल्ट बचा, हम इसके बारे में सोचते हैं नहीं, तो देख ये रिजल्ट हमको 2 के बराबर अगर हमको ये प्रूफ कर दे तो हो जाएगा। तो 2 के बराबर ये प्रूफ करने के लिए y1 y2 कितना है मेरे पास, a की पावर 4 b की पावर 4 माइनस a² b की पावर 4 h² अपॉन ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये दोनों ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। इसके नीचे में क्या आएगा, ये आएगा, क्या आएगा 2a की पावर 4 b² और k, यही आएगा ना। चलो सही है, देख ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है a² b², अच्छा b की पावर 4 आ रहा है। हम क्या करते हैं, जो आ रहा है कॉमन उसको कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने के बाद देख ऊपर से a की पावर 4 कॉमन आ रहा था, a की पावर 4 कॉमन ले लिए, a की पावर 4 और a² और b की पावर 4 कॉमन आ रहा है, तो a² और b की पावर 4 कॉमन लेने के बाद ऊपर में क्या बचेगा, देख b की पावर 4 और a² कॉमन ले लिए, बचा इधर क्या 1, अच्छा a² क्या बचा a² माइनस क्या बचेगा h², यही ना बचेगा, अपॉन 2 a की पावर 4 b² और k, ये बचा। देख ये नीचे में ही दो, मतलब a² b², सही है, b² a² 2 नहीं, नीचे में क्या बच रहा है a² माइनस h², ये बच रहा है। अच्छा a² माइनस h² ये बच रहा है, हम इस a से डिवाइड कर दें, इसको क्या डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस h² a², इतना बचेगा, अपॉन नीचे में k² नहीं k। इतना समझ में आया अभी तक, आया, ठीक है। अच्छा ये देखो h, k पॉइंट क्या है, इस इलिप्स पे नाच रहा है, तो इस इलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इलिप्स का इक्वेशन मेरे पास क्या है, x² a² प्लस y² b² इज इक्वल टू n, और h, k इस पे लाई कर रहा है तो h, k इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से क्या आएगा रिजल्ट, h² a² प्लस k² b² इज इक्वल टू 1। हमको क्या चाहिए 1 माइनस h² a², जहाँ पे 1 माइनस h² a² लिखा वहाँ पे k² b² लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना।
ठीक, तो क्या आएगा बी स्क्वायर बाई 2k और 1 माइनस एच स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, नहीं के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये कैंसिल, नहीं ये और ये क्या हो गया, के से के कैंसिल आ गया, के से के कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या, ये हम क्या निकाले, वाई प्लस वाई वन बाई टू अपॉन वाई वन बाई टू, कहीं पर कोई गलती नहीं ना है, छोटा सा रिजल्ट, क्या कि देख हमको इतना के बराबर इतना प्रूफ करना था, तो हम y1 प्लस वाई टू लेके चले और नीचे में y1 y2 लेके चले, हो सकता है कहीं पर कैलकुलेशन ही ना मिस्टेक किए हो गया, नहीं देखो अगर ये AP में होगा तो रिलेशन क्या होगा कि देख 2 बाई के इज इक्वल टू क्या होगा 1 बाई वाई वन 1 बाई वाई टू, तो यहाँ से k बराबर क्या आएगा 2y1 y2 अपॉन y1 प्लस y2, मतलब k बराबर हमको इतना प्रूफ करना पड़ेगा, या तो हम क्या कर दें 2y1 y2 को y1 प्लस y2 इसको लेके यहाँ से k लिया है, या फिर k बराबर इतना करके प्रूफ कर दे, अगर RHS LHS बराबर आ जाए तो सही है, नहीं तो यहाँ पर थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया था, नहीं यहाँ पे k बराबर हमको क्या लेना चाहिए था 2y1 y2 अपॉन y1 प्लस y2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स इतना, और हमको अब RHS बराबर LHS करना था, नहीं तो यहाँ पे भी 2 आएगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो फिर क्या बचेगा, सही तो है बराबर k आ गया, हाँ ये 2 हटा देते नहीं तो बराबर k आ गया, नहीं तो बस यहाँ पे थोड़ा सा कोई मिसप्रिंट था और कुछ नहीं था, नहीं कि अगर रहने दे क्या होता है कि देख 1 बाई वाई वन 1 बाई के और 1 बाई वाई टू क्या होगा, अगर AP में होगा तो रिजल्ट ये आता है k बराबर 2y1 y2 अपॉन y1 प्लस y2। अगर हमको देख मान ले कि इस ऑप्शन को हमको HP में प्रूफ करना था तो एक ये कारण था कि हम क्या करते y1 y2 अपॉन y1 प्लस y2 लेके चलते और वहाँ से उसको k के बराबर प्रूफ कर देते तो HP में आ जाता, या फिर अगर ऐसे ना आता तो हम क्या करते यहाँ से RHS LHS को उठाते और देख लेते कि RHS बराबर LHS है तो मेरा ऑप्शन सही होगा। जैसे देख फर्स्ट ऑप्शन में AP में तो ऐसे ही दिख रहा था कि नहीं होगा, HP भी नहीं GP भी नहीं होने वाला था, HP में चांस बन रहा था क्योंकि टर्म्स वहाँ पे कट भी रहे थे, वहाँ पे कट नहीं रहे थे टर्म्स, नहीं तो यहाँ से लेके चले और आराम से कर लिए। एक बार फिर से बताए कि हो गया, ठीक बता दे। देख बोल रहा है कि देख टेंजेंट एट h, k पॉइंट, h, k पॉइंट से टेंजेंट लिए वो ऑक्सिलरी सर्कल पे कट करा था, इस सर्कल को कट किया, इस सर्कल को कट किया तो 2 जगह कट कर रहा है, यहाँ से x1 x2 भी आ सकता है, y1 y2 भी आ सकता है, मतलब x1 x2 आया, इसके कारण पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है x1 y1, इसके कारण पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है x2 y2। अब देख एट पॉइंट ये इस पॉइंट पे कट किया, अब देख ऑप्शन में क्या करा कि ऑक्सिलरी सर्कल एट पॉइंट वेयर ऑर्डिनेट आर y1 y2, चल देन y1 k y2 आर इन, मतलब देख y1 k y एंड y2 आर इन, पहला ऑप्शन है AP, तो AP में जब ये रिजल्ट मान ले कि इसको हम अगर ये AP में आ रहा है तो यहाँ से रिजल्ट क्या बनता है 2 के बराबर y1 प्लस y2, अच्छा और फिर GP में आएगा तो k बराबर रूट अंडर y1 y2, तो देख ऑप्शन से ही पता चल रहा है हमको कि हमको यहाँ से सम ऑफ रूट्स मिल जाए, अगर मान ले कि इस लाइन और इस कर्व को सॉल्व करते तो वहाँ से अगर सम ऑफ रूट्स मिल जाए या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, और हमको सॉल्व किस में करना है, ये सारे रिजल्ट को y में इंटरप्रिटेट कर दिए क्योंकि y1 प्लस y2 में ही रिलेशन आएगा या y1 y2 में रिलेशन आएगा, तो क्या किए इस कर्व से x का वैल्यू लिए और इस ऑक्सिलरी सर्कल में जाके रख दिए, वहाँ से y स्क्वायर में क्या बना क्वाड्रेटिक बना जिसका 2 रूट्स, क्वाड्रेटिक का कितना रूट्स होता है 2 रूट्स, y1 y2, मान ले कि y1 ये रहा होगा y2 ये रहा होगा। अब यहाँ से y1 y2 में रिलेशन लाने के लिए मतलब इस ऑप्शन को देख के HP GP या जो भी इसको देख के y1 प्लस y2 की जरूरत पड़ी तो सम ऑफ रूट्स लिखे, फिर क्या लिखे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बाकी एक लाइन से ऑप्शन को क्रॉस चेक करना स्टार्ट किए, नहीं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देख स्टार्ट करते हैं, देख क्या बोल रहा है कि 2 टेंजेंट टू इलिप्स, इलिप्स पे क्या है 2 टेंजेंट है, नहीं इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, दोनों टेंजेंट कहाँ पे
ये कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे। अच्छा, इससे पहले डायरेक्ट्रिक सर्कल लिख, छोड़ ये क्वेश्चन हटा। डायरेक्ट्रिक सर्कल लिख डायरेक्ट्रिक सर्कल नहीं, अच्छा यहीं पे करवा देते डायरेक्ट्रिक सर्कल। हाँ टॉपिक है। अच्छा डायरेक्ट्रिक सर्कल का डिफिनेशन याद है, पहले स्पेलिंग बोलते क्या है डायरेक्ट्रिक सर्कल का, सही है RIX डायरेक्ट्रिक सर्कल। स्पेलिंग बोलते क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक सर्कल में होता क्या है, जब कोई किसी भी कर्व का दो टेंजेंट क्या करता है एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करता है तो वो किसका होता है कंडीशन, डायरेक्ट्रिक सर्कल का कंडीशन होता है। क्या होता है डायरेक्ट्रिक सर्कल का कंडीशन, क्या होता है किसी भी कर्व के लिए दो टेंजेंट उसको किस पे काटता है 90 डिग्री पे काटता है। किस पे काटता है 90 डिग्री पे काटता है। मान ले मेरे पास x² / a² ठीक प्लस y² / b² इज इक्वल टू 1। क्या है, एक इलिप्स है, नहीं क्या है इलिप्स है। इस पे दो टेंजेंट 90 डिग्री पर कट करेगा तो ये किसका कंडीशन होगा, डायरेक्ट्रिक सर्कल का होगा। मान ले कि ये एक टेंजेंट है, दूसरा ये टेंजेंट है। ये टेंजेंट किससे पास हो रहा है h, k से, यानी एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है h, k पे। और इस दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ये क्या होता है डायरेक्ट्रिक सर्कल। क्या होता है डायरेक्ट्रिक सर्कल। क्या होता है डायरेक्ट्रिक सर्कल। अच्छा डायरेक्ट्रिक सर्कल मतलब क्या समझे, इस दोनों लाइन पे देख डायरेक्ट्रिक सर्कल का मतलब क्या हो गया कि इलिप्स के दो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री पे हुआ। इससे जो लोकस आएगा ना वो किसका लोकस होगा, डायरेक्ट्रिक सर्कल का। ठीक, तो देख इक्वेशन ऑफ टेंजेंट याद है क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस, हाँ प्लस माइनस ले ले, प्लस माइनस a² प्लस b²। क्या हुआ, y बराबर mx प्लस माइनस √a² m² प्लस b²। ये टेंजेंट किससे पास कर रहा है h, k से। h, k इसको सेटिस्फाई करेगा, h, k इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा k माइनस mh का होल स्क्वायर बराबर किसके होगा a² m² प्लस का b² होगा। अच्छा मान ले कि इस टेंजेंट का स्लोप कितना है m1, इस टेंजेंट का स्लोप कितना है m2, दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा माइनस का 1, क्योंकि दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहा है। नहीं तो क्या होगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या होगा माइनस का 1। अच्छा यहाँ से क्या आ रहा है m² में क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो m² में क्वाड्रेटिक बन रहा है तो क्या होगा, देख इसको पहले खोल m² h², पहले तो इसको खोल क्वाड्रेटिक को खोल। क्या है कि k² माइनस का 2mhk प्लस का m² h² इज इक्वल टू a² m² प्लस का b²। m² कॉमन ले लें तो क्या आएगा h² माइनस का a² माइनस का 2hkm, क्या आएगा 2hkm और प्लस का k² माइनस का b² इक्वल टू 0। ये m² में क्वाड्रेटिक है, इसके कितने रूट्स होंगे, दो रूट्स। एक रूट्स क्या होगा m1, एक रूट्स क्या होगा m2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा m1 इंटू m2 जो किसके बराबर होता है c/a। तो c/a क्या होगा k² b² अपॉन h² a² इज इक्वल टू, दोनों स्लोप का प्रोडक्ट कितना है -1। डायरेक्ट्रिक सर्कल की कंडीशन में क्या होता है दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1। तो यहाँ से क्या आ रहा है काकू का a² माइनस b² इज इक्वल टू h² माइनस का a²। अच्छा माइनस का h² प्लस का a², h² इधर आएगा तो क्या बनेगा h² प्लस का k² इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो a² प्लस b²। ये क्या हुआ, किसका लोकस आ गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक सर्कल। किसका लोकस आ गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक सर्कल। इसका रेडियस कितना है, अरे ये क्या लिखा हुआ है x² प्लस y² इज इक्वल टू a² प्लस b²। इसका सेंटर कितना है 0 0, रेडियस कितना है a² प्लस b² का रूट अंडर, कितना है a² प्लस b² का रूट अंडर। तो ये किसका लोकस है, क्या मान ले कि किसी भी इलिप्स x² प्लस x² a² प्लस y² b² इज इक्वल टू 1। इसके लिए अगर हमको डायरेक्ट्रिक सर्कल लिखना है तो क्या लिखेंगे
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मान लें कि इस इलिप्स के लिए ऑक्सिलरी सर्कल लिखना रहता तो, अगर हॉरिजॉन्टल इलिप्स रहता तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। नहीं, अब इसी में तीनों फिगर को दिखा दे, ये आलू है, ये आलू है, नहीं ये क्या है ऑक्सिलरी सर्कल है, नहीं, और दो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है डायरेक्ट्रिक्स सर्कल। तो ये क्या है, क्या है डायरेक्ट्रिक्स सर्कल, ये क्या है DC, ये क्या है AUC ऑक्सिलरी सर्कल, ये क्या है आलू, क्या है आलू। नहीं तो जल्दी से छाप ले, सही है, क्या होगा जल्दी बोल दे। DIRECTRIX डायरेक्ट्रिक्स सर्कल। नहीं तो बस इतना रखना कि डायरेक्ट्रिक्स सर्कल क्या होता है, दो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर 90 डिग्री पर हो रहा है तो उसका जो लोकस आएगा वो क्या होता है डायरेक्ट्रिक्स सर्कल। और इस इलिप्स के लिए डायरेक्ट्रिक्स सर्कल का इक्वेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका रेडियस क्या होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको याद रख लेना। नहीं देख, डायरेक्ट्रिक्स सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल और इलिप्स एक और फिर से बता देते हैं, याद रखना ज़्यादातर रिजल्ट का यूज होगा। मान ली कि मेरे पास इलिप्स क्या है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस इलिप्स मान लीजिए कैसा इलिप्स है हॉरी इलिप्स है, कैसा है हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, क्या है हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। इस इलिप्स का ऑक्सिलरी सर्कल क्या होगा मेजर एक्सिस को डायमीटर लेके और इलिप्स के सेंटर को का सर्कल का सेंटर लेके जो ये बनाएंगे सर्कल बनाएंगे वो क्या होगा ऑक्सिलरी सर्कल है, क्या होगा ऑक्सिलरी सर्कल। अच्छा ऑक्सिलरी सर्कल। अच्छा हम डायरेक्टर सर्कल की बात करते हैं, डायरेक्टर सर्कल क्या होगा इस दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो डायरेक्ट आप इक्वेशन याद कर लेना, डायरेक्टर सर्कल ये होगा अच्छा इस इलिप्स का इक्वेशन सॉरी इस सर्कल का ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या होगा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का बी स्क्वायर। बस इस दोनों रिजल्ट को याद रख लेना कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल। नहीं हो गया मिटाए। चलो इस दोनों को रिजल्ट को याद कर लेना, नोट करके लिखना होगा ना तो शॉर्ट में ऐसे ही लिख लेना कि DC का इक्वेशन ये होता है, ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन ये होता है। नहीं अब देख इस क्वेश्चन को पढ़, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पहले पढ़। देख क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टू टेंजेंट टू इलिप्स, इस इलिप्स पर कितना टेंजेंट है दो टेंजेंट है। ये दोनों टेंजेंट कहाँ पर मीट करते हैं इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। और ये दोनों टेंजेंट कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है पक्का। इसमें किसकी बात हो रही है डायरेक्टर सर्कल की, किसकी बात हो रही है डायरेक्टर सर्कल की बोल हो रही है। देन प्रूफ डेट क्या बोल रहा है प्रूफ डेट कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉर्ड, क्या बोल रहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉर्ड, ठीक विच ऑक्सिलरी सर्कल ऑन देम, यानी कि वो कॉर्ड किस पे होना चाहिए ऑक्सिलरी सर्कल का होना चाहिए। किसका होना चाहिए ऑक्सिलरी सर्कल का होना चाहिए। उसका सम का स्क्वायर क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए। नहीं तो देख पहले फिगर को समझ, फिगर क्या कहना चाह रहा है। सो देख क्या बोल रहा है कि देख अच्छा से समझना इस चीज़ को। ये क्या है ये क्या है इलिप्स है, क्या है इलिप्स है। अच्छा और ये क्या है ये इलिप्स है। अब देख डायरेक्टर सर्कल क्या सॉरी इसका पहले ये दिखाते हैं ऑक्सिलरी सर्कल का, कि ऑक्सिलरी सर्कल का भी चर्चा इसने कर दिया है। क्या कर दिया ये ऑक्सिलरी सर्कल है। अब क्या बोल रहा है कि दो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मान लेते हैं मेरे पास एक टेंजेंट क्या है ये है, दूसरा टेंजेंट क्या है
दो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे 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 फिगर अच्छा से दिखना चाहिए नहीं। देख, एक टेंजेंट मेरे पास ये है और दूसरा टेंजेंट मेरे पास कैसे ले, दूसरा टेंजेंट मेरे पास, अरे फिगर अच्छा करते हैं पहले, बड़ा सा फिगर बनाते हैं ना। अबे हल्ला कहला कर रहा है सर, देखिए कैसा कर रहे हैं सर। ये क्या है मेरे पास? इलिप्स है नहीं, ये क्या है? ऑक्सिलरी सर्कल। अब क्या बोल रहा है कि इलिप्स पे दो टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस पे है? 90 डिग्री पे। नहीं मतलब तो डायरेक्टर सर्कल की बात होगी। तो मान ले मेरे पास एक टेंजेंट इलिप्स पे ये है, क्या है? ये टेंजेंट इलिप्स पे है। अच्छा, दूसरा टेंजेंट ये है, क्या है? कैसे इसको बनाए इतना अच्छा फिगर को? इसको ऐसे करिए। देख, एक टेंजेंट ये है और दूसरा टेंजेंट ये, अरे नहीं बनी नहीं, कहाँ है? अच्छा रुक, पूरा सोच करिए सर। अबे सोच तुमको नहीं लग रहा है, दिखाना भी पड़ता है। देख, एक टेंजेंट ये है, ठीक, और दूसरा टेंजेंट ये है। मान ले कि ये दूसरा टेंजेंट क्या है? दूसरा टेंजेंट है नहीं, ये क्या है? दूसरा टेंजेंट है नहीं, ये दूसरा टेंजेंट है। इस दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे है? 90 डिग्री। पक्का इस दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को लेकर क्या रहा होगा? डायरेक्टर सर्कल रहा होगा नहीं। तो ये क्या बोल रहा है कि ऑक्सिलरी सर्कल का कॉर्ड, तो ऑक्सिलरी सर्कल का कॉर्ड क्या है? ये है, और दूसरा कॉर्ड क्या है? ये है, क्या है? ये है। इस दोनों कॉर्ड के स्क्वायर का सम, इस दोनों कॉर्ड के स्क्वायर का सम क्या पूछ रहा है? ये कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए नहीं। यानी मान ले इसका नाम हम क्या दे देते हैं? ए दे देते हैं। इसका नाम क्या दे देते हैं? बी दे देते हैं। इसका नाम क्या दे देते हैं? सी दे देते हैं। इसका नाम डी दे देते हैं। इसका नाम पी दे देते हैं। जहाँ पे दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसको क्या दे दिए? पी दे दिए नहीं। तो ऑक्सिलरी सर्कल के हमको किसका? ऑक्सिलरी सर्कल के कॉर्ड, तो ऑक्सिलरी सर्कल का कॉर्ड क्या है? ए बी और सी डी। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, इस दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए? कांस्टेंट के बराबर आना चाहिए। अच्छा, ये बात समझ में आई? अच्छा, एक काम करो, ये ऑक्सिलरी सर्कल का क्या है? टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, कॉर्ड है। हम सेंटर से इसकी परपेंडिकुलर दूरी देंगे। अच्छा, किसी भी सर्कल के कॉर्ड पे परपेंडिकुलर देते तो वो क्या करता है? कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांटता है। इस सर्कल के लिए बोल रहा है। देख, फिगर हम दिखा देते हैं। मान ले ये ऑक्सिलरी सर्कल है, ये ऑक्सिलरी सर्कल का एक कॉर्ड क्या है? ए बी है। क्या है? एक कॉर्ड ए बी है। दूसरा कॉर्ड मेरे पास क्या है? ये कॉर्ड क्या है? सी और डी है। क्या है? सी डी है। अब सेंटर से मान ले इस पे परपेंडिकुलर देंगे और इस पे परपेंडिकुलर देंगे तो ये कॉर्ड को क्या करता था? बराबर भागों में बांटता है नहीं। तो जितनी ये दूरी होगी उतनी ये दूरी होगी। अच्छा, इसका नाम क्या ले लेते हैं हम? पी। क्या नाम ले लेते हैं? पी नहीं, पी तो उसको ले चुके थे, इसका नाम क्या ले ले? एम ले लेते हैं नहीं। और फिर इस कॉर्ड पे भी परपेंडिकुलर दूरी देते हैं, इसका नाम एन ले लेते हैं। कोई ये बताओगे ये दूरी कितनी होगी? ये दूरी पहले तो ये बता दो कि ओ एम एन पी क्या एक रेक्टेंगल है? क्योंकि देख सब कोण कितना है? 90 डिग्री है। अच्छा, इतना पता चल गया। कोई ये दूरी बता सकते हो कितना होगा? अरे ये ऑक्सिलरी सर्कल का रेडियस है, सॉरी डायरेक्टर सर्कल का क्या है? रेडियस है। डायरेक्टर सर्कल का रेडियस कितना होता है इलिप्स के लिए? हम लिख सकते हैं कि ओ पी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा, मान लेते हैं इस लेंथ को क्या मान लेते हैं, इस लेंथ को y। तो देख ये लेंथ कितना होगा इन टर्म्स ऑफ x एंड y। अच्छा देख ये y तो ये भी y, क्योंकि रेक्टेंगल के आमने सामने का साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये y तो ये भी y। ये परपेंडिकुलर दूरी क्या है, परपेंडिकुलर दूरी। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ x y। नहीं तो OP स्क्वायर को लिख सकते हैं, ये किसके बराबर आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अच्छा ये बता सकते हो कि ये दूरी कितनी होगी, हम इस दूरी की अब बात कर रहे हैं, मतलब हम MA की बात कर रहे हैं। MA बता सकते हो कितना होगा, देखो ये 90 डिग्री, ये हमको निकालना है। अच्छा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, A होगा, क्योंकि ये ऑक्सिलरी सर्कल का रेडियस है। किसका रेडियस है, ऑक्सिलरी सर्कल का रेडियस है। तो OA कितना होगा, देख MA को लिख सकते हैं, MA को क्या लिख सकते हैं कि OA का स्क्वायर माइनस OM का स्क्वायर। MA स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, OA स्क्वायर माइनस OM का स्क्वायर। और OA स्क्वायर कितना है, ऑक्सिलरी सर्कल का रेडियस है। ऑक्सिलरी सर्कल का रेडियस कितना होगा A, तो ये कितना हो जाएगा A स्क्वायर। OM का स्क्वायर कितना होगा Y स्क्वायर होगा। सिमिलरली ये देखो ये दूरी निकाल सकते हो तुम, सॉरी ये दूरी निकाल सकते हो, ये लेंथ, ये भी तो ऑक्सिलरी सर्कल का रेडियस है ना, ऑक्सिलरी सर्कल का रेडियस है। तो ये दूरी कितना होगा, A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। मतलब कि इसको क्या दिए, नाम कुछ दिए इसका, n दिए नहीं, तो CN स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब हमको प्रूफ क्या करना है कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर किसी कांस्टेंट के बराबर आना चाहिए। AB क्या होगा 2 टाइम्स MA होगा, AB को लिख सकते हैं 2 टाइम्स MA। A से B की दूरी अगर सेंटर से इसकी परपेंडिकुलर दी तो कॉर्ड को 2 बराबर भाग काटा, तो जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये होगी। तो हम AB को लिख सकते हैं 2MA का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मान ले कि 2MA का होल स्क्वायर प्लस CD को क्या लिख सकते हैं 2CN का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ 4 कॉमन ले ले, आ जाएगा, बचा MA स्क्वायर के जगह पर क्या लिखेंगे A स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर। CN के जगह पर CN स्क्वायर के जगह पर क्या लिखेंगे A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये कितना आ रहा है 2A स्क्वायर, 4 इंटू क्या रहा है 2A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के जगह पर क्या लिखेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा इतना। अच्छा 2A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर क्या आएगा A स्क्वायर आएगा ना, तो A स्क्वायर और माइनस B स्क्वायर। और A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर किसके बराबर होता है AE के होल स्क्वायर। वैसे भी A और B कांस्टेंट है, तो दो देख A स्क्वायर भी A भी कांस्टेंट है B भी कांस्टेंट है, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होगा कांस्टेंट ही होगा। नहीं इसको 4 से गुना कर दे, 4 से गुना करेंगे तो भी तो कांस्टेंट ही रहेगा। नहीं आ गया ना, समझे। डायग्राम थोड़ा सा पेचीदा है, फिर से डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। डायग्राम ड्रॉ करेंगे पहले, इसको जो नोट समझ में आता नोट्स कर जल्दी से, या फिर से डायग्राम नोट्स कर दे, बता दे, समझ गए हो ठीक है। डायग्राम वैसे फिर से बता देंगे। देखो तो फिगर इसका अच्छा से देखना, नहीं देख क्या बोल रहा है मेरे पास, एक इलिप्स है, नहीं क्या है सेम, ये क्या है इलिप्स है, नहीं। अच्छा ये इसका क्या है ऑक्सिलरी सर्कल है, नहीं। तो इलिप्स पे कोई टेंजेंट है, क्या है कोई टेंजेंट लाइन है।
अच्छा, इलिप्स से कोई टेंजेंट लाइन है, दो टेंजेंट है, एक ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे मीट कर रहा है? 90 डिग्री पर मीट कर रहा है, मीट कर रहा है ना। अच्छा, तो ये भी एक सर्कल ही बनेगा, पता है ना? यस सर। ये कौन सा सर्कल बनेगा? डायरेक्टर सर्कल। ये क्या है? ऑक्सिलरी सर्कल। और ये क्या है? ये आलू है, नहीं इलिप्स है। अच्छा, अब ये इलिप्स का क्या है? एक्सिस है। आलू कट गया सर। नहीं, हमको प्रूफ क्या करना था? ये यहाँ से लेके ये ऑक्सिलरी सर्कल का जो कॉर्ड है ना, इसका स्क्वायर प्लस ये कॉर्ड जो है इसका स्क्वायर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट टर्म के, दोनों का सम कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। कि ये क्या क्या है? नहीं, मान ले कि ये क्या था? इलिप्स का एक्सिस था। अच्छा, ये निकालने के लिए हम क्या किए? सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर दिए, जितनी ये दूरी होगी उतनी ये दूरी होगी। सेम इससे क्या किया? इस पे परपेंडिकुलर दिए, जितनी ये दूरी होगी उतनी ये दूरी होगी। अच्छा, हम क्या निकाल लिए? ये ऑक्सिलरी सर्कल का रेडियस निकाल लिए इन टर्म्स ऑफ किससे? इस इलिप्स के फॉर्मूला से। तो ऑक्सिलरी सर्कल का रेडियस कितना होता है? सॉरी, ये डायरेक्टर सर्कल का रेडियस एक्स स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका रेडियस होता है। अच्छा, ये पता चल गया। अब देख, हम देख इस दूरी को क्या मान लिए? x मान लिए, और इस दूरी को y मान लिए। तो ये दूरी निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ x एंड y। कैसे? तो देख, ये फिगर और ये फिगर रेक्टेंगल है। कैसे रेक्टेंगल है? तो देख, हर कोण 90 डिग्री का बन रहा है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, क्योंकि दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री। तो स्वाभाविक एक क्वाड्रिलेटरल का एंगल 360 डिग्री होता है, तो चारों कोण 90 डिग्री। तो ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये x, तो ये क्या रहा होगा? y। अब ये दूरी निकालिए किसके टर्म्स में? x और y के टर्म में। तो OP को भी x और y के टर्म में लिख लिए। अच्छा, इतना तो हो गया। अब देख, हमको देख इस ये दूरी निकाल लेते हैं और इस दूरी का दुगुना कर देंगे तो ये दूरी आ जाएगा। अब ये दूरी को निकालने के लिए देख, ये क्या है? ये सर्कल का, ऑक्सिलरी सर्कल का क्या है? ये रेडियस। ये क्या है? ऑक्सिलरी सर्कल का रेडियस। हमको ये दूरी निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर दूरी y है। ये दूरी क्या होगा? a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली ये दूरी क्या होगा? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देख, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना था। अब देख, जितनी ये दूरी है उतनी ही उसकी डबल ये दूरी है। नहीं, उसकी आधी ये दूरी है, मतलब इस दूरी की दुगुना तो ये दूरी है। तो बस ये रिजल्ट आके यूज कर ली, हो गया, खत्म। नहीं हो गया? देख क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देख ले। क्या बोल रहा है कि देख, P1 P2 आर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकी। ठीक, फोकस से हम क्या किए? P1 एंड P2 लेंथ डाले किस पे? वो तो बात की बात है। एंड Q1 Q2 आर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टिसेस। चलो यही बात की बात है। एंड R इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू एनी टेंजेंट। मतलब कोई भी टेंजेंट है जिससे फोकस से हम क्या कर रहे हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस P1 P2 डाल रहे हैं, वर्टिसेस से क्या डाल रहे हैं? Q1 Q2 डाल रहे हैं। और R क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कहाँ से? सेंटर से, किसी भी टेंजेंट के लिए, किस? इस इलिप्स पे। समझे? क्वेश्चन समझो कि ये कोई क्या है? इलिप्स है। क्या है? इलिप्स है। ये इलिप्स का क्या है? टापू लाइन है, नहीं? अच्छा, इलिप्स का टापू लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y बराबर mx प्लस, चल बाद में लिख लेंगे क्योंकि फिगर उतना गंदा भी नहीं ना करना। नहीं, चल देख, अब क्या बोल रहा है कि देख, P1 P2 क्या है? इस टेंजेंट लाइन पे फोकस से परपेंडिकुलर डाले। नहीं, तो फोकस मेरे पास क्या है? S और S डैश। S से परपेंडिकुलर डाले वो कितना है? P1। क्या है? P1। S डैश से परपेंडिकुलर डाले वो क्या है? P2। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। Q1 Q2 आर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टिसेस। ये वर्टिसेस है इलिप्स का, इससे परपेंडिकुलर डाले क्या है? Q1। इससे इस पर परपेंडिकुलर डाले ये Q2। नहीं, और R इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम
सेंटर कहाँ है इलिप्स का? ये इससे परपेंडिकुलर डाले तो ये क्या है? आर। हमको क्या निकालना है? आर स्क्वायर माइनस P1 P2 अपॉन आर स्क्वायर माइनस Q1 Q2। चल हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं। y बराबर क्या होगा? mx प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, अर्थात लिख सकते हैं कि mx माइनस वाई, एक कोई प्लस वाला लेके चलते हैं, नहीं दोनों से कोई अंतर नहीं होने वाला, लेकिन मान लेंगे प्लस वाला टेंजेंट का इक्वेशन लिए। प्लस क्या आएगा? ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा P1 P2 याद है कल निकला था, कितना आया था? बी स्क्वायर देख लेना जाकर। अरे कुछ नहीं, ए कॉमा 0 से इस पे परपेंडिकुलर निकाल लेना, वो P1 आएगा। ए कॉमा 0 से इस पे लाइन पे परपेंडिकुलर निकाल लेना, यानी माइनस ए कॉमा 0 से इस पे परपेंडिकुलर निकालोगे तो P2 आएगा। ए कॉमा 0 से इस पर परपेंडिकुलर निकालोगे तो P1 आएगा। P1 P2 का प्रोडक्ट कितना आया था? बी स्क्वायर। अच्छा Q1 Q2 का प्रोडक्ट हम निकालते हैं, नहीं तो देख Q1 क्या आएगा? जैसे P1 P2 निकला ना, वैसे ही Q1 Q2 निकलेगा। तो देख P1 P2 तो निकल गया, Q1 की बात करते हैं। अब देख Q1 Q2 दोनों को एक ही साइड लिख देते हैं, नहीं Q1 क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होगा? a कॉमा 0, ये क्या होगा? माइनस a कॉमा 0। a कॉमा 0 से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन क्या है मेरे पास? ये x के जगह पर क्या रखेंगे? a के। तो Q1 क्या आएगा? m में माइनस क्या आएगा? रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। ये क्या आ गया? Q1 आ गया। Q2 इसी तरह क्या आ जाएगा? माइनस का एम ए आएगा ना, ये प्लस वाला केस लेके चल रहे, आएगा ना माइनस का एम ए? नहीं, क्या आएगा? माइनस का एम ए प्लस रूट अंडर क्या आएगा? ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर आएगा। ये क्या लिखा हुआ है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या होगा? ए स्क्वायर एम स्क्वायर, पंकज बोला नहीं, क्या आएगा? ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा। दोनों का स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये नहीं तो Q1 Q2 कितना आ गया? बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। अब सिर्फ बचा किसको निकालना है? आर को। नहीं, आर क्या है? ये ओरिजिन यानी कि सेंटर से परपेंडिकुलर दूरी इस लाइन की, तो आर क्या हो जाएगा? कहीं पे बोल देना शॉर्ट में ही, ताकि स्पेस भी बन जाए। यहाँ से आर लिख ले आर, नहीं तो देख 0 0 से इस लाइन की परपेंडिकुलर है, x के जगह 0 y के जगह 0, सब गया। नहीं तो देख क्या बचा? 0 प्लस 0 प्लस क्या बचेगा? ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर आ गया। अब हमको रिलेशन किसका निकालना है? आर स्क्वायर माइनस P1 P2, आर स्क्वायर माइनस Q1 Q2। नहीं अब देख जो निकालना है यहाँ पे लेके चल रहे हैं, नहीं तो देख आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे, क्या होगा? ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होगा? ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस P1 P2, P1 P2 कितना आ रहा है? बी स्क्वायर आ रहा है। अच्छा अब देख हाँ आर, फिर से तो आर यही हो जाएगा, नहीं ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस Q1 Q2 बी स्क्वायर बाई इतना बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर आ गया। अच्छा स्वाभाविक है, कुछ बोलो हो। अच्छा एक चीज़ और देख, तुम यहाँ से इसको देख, एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस एम स्क्वायर, तो 1 प्लस एम स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। चलो 1 प्लस एम स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? इधर क्या बचेगा? ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर एम स्क्वायर बचेगा। नीचे में क्या बचेगा बोलो? क्या बचेगा? ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, टिक टिक कैंसिल हो गया। एम स्क्वायर
कैंसिल, क्या कि ऊपर से एम स्क्वायर नीचे से भी एम स्क्वायर कैंसिल, ऊपर में क्या बच रहा है, क्या बच रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है, ये रिजल्ट क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, किसके बराबर आ जाएगा, ई स्क्वायर के, नहीं तो आंसर ई स्क्वायर। आज का सवाल यहीं पे समाप्त करते हैं। नहीं